हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पूनम एंड लर्न विद सीए पूनम में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है रिगार्डिंग एचआरए। एचआरए का क्लेम कौन कौन ले सकता है, किसको एचआरए का बेनिफिट मिलता है, कौन एचआरए क्लेम नहीं कर सकता, क्या किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी वो एचआरए क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे इन डिटेल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। एचआरए का बेनिफिट किसको मिलता है? एचआरए का बेनिफिट हर उस बंदे को मिलता है जो सैलरी लेता है एंड एम्प्लॉयर उसको एचआरए देता है एज ए पार्ट ऑफ सैलरी। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि वो जो एम्प्लॉई है वो रेंटेड हाउस में रहता है, उसका घर रेंटेड है, वो रेंट पे रहता है, रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को। ये दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, उसको एचआरए मिलता हो एम्प्लॉयर से। दूसरी बात, वो रेंट पे करता हो, तो वो एचआरए का बेनिफिट ले सकता है। अब कंडीशन क्या आती है? कैलकुलेशन इज़ ए सेपरेट पार्ट कि कैलकुलेट कैसे होगा, 40% कब मिलेगा, 50% कब मिलेगा, 10% ऑफ द सैलरी, कैलकुलेशन सेपरेट पार्ट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन एचआरए का बेनिफिट ले सकता है। तो ये दो कंडीशन ज़रूरी हो गई। दूसरी बात, अगर एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी है तो क्या वो एचआरए का बेनिफिट ले सकता है? अगर एसएससी के पास उसी शहर में, जिस शहर में वो नौकरी कर रहा है, उसी शहर में हाउस प्रॉपर्टी है, तब तो उसे एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रहता है और वो रेंट पे नहीं करता। अगर वो अपने इनकम के स्टेटमेंट में वो दिखाएगा अपनी हाउस प्रॉपर्टी को एज ए एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो फिर वो रेंटेड हाउस में नहीं रहता। रेंटेड हाउस में नहीं रहता तो उसको रेंट का बेनिफिट कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अगर ऐसा है कि उसके पास उस घर है उस शहर में, लेकिन वो उस घर में रह नहीं सकता, घर उसका काफ़ी दूर है, तो इनकम टैक्स में ये कंडीशन दी है कि मिनिमम अगर कम से कम 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है लेकिन वो उस घर में रह नहीं सकता, उसको ट्रैवलिंग बहुत दूर पड़ता है, 35 किलोमीटर से ज़्यादा है, और वो दूसरा घर लेके रेंट पे रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं रह सकता, वो उसके पास जो हाउस प्रॉपर्टी उसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उससे वो या तो रेंट कमा रहा है या हो सकता है उसके घर वाले रह रहे हो, वो एसएससी वो अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं रह सकता है, तो वो एचआरए का बेनिफिट ले सकता है अगर उसका घर और उसका जो रेंटेड हाउस है वो 35 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अब ये कंडीशन भी आपको पता चल गया कि अगर आपके पास उसी शहर में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में रहते हैं, तब तो आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है उस शहर में लेकिन वो काफ़ी दूर है, आप उसमें नहीं रह सकते, आप रेंटेड में रहते हो, तो आप ले सकते हो एचआरए का बेनिफिट। दूसरा, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उसने रेंट पे दे रखी है, अगर आप अपने इनकम का स्टेटमेंट जो फाइल करते हो, आप आईटीआर फाइल करते हो, उसमें अगर आप दिखाते हो आपके पास एलओपी है और उधर आप सैलरी में आप एचआरए का बेनिफिट लेते हो, तो अगर वो एलओपी वाला हाउस आपका उसी शहर में है तो फिर तो आप एचआरए का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर एलओपी आपका दूसरे शहर में, आप नौकरी करते हो दिल्ली में, आपका एलओपी है जयपुर में, तो फिर आप बेनिफिट ले सकते हो एचआरए का। लेकिन अगर उसी शहर में है, आपने अपना घर रेंट पे देके आप दूसरी जगह रेंट पे रहते हो, तो फिर आप एचआरए का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर आपका घर जो आपने रेंट पे दिया है वो भी पास में ही है और आप जो रह रहे हो वो भी पास में है, तो फिर आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको एचआरए से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके एचआरए से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो।